साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं विनोद मियां। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि हमारे घर पर गुलाब के फूल खिले हुए हैं तो इन फूलों का जूस हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। आजकल घरों में बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूल खिले हुए हैं। जैसे कि मेरे पीछे यह गुलाब का फूल खिला हुआ है या खिले हुए हैं। तो इसका जो जूस है वह हेल्थ के लिए, शरीर के लिए बहुत गुणकारी और लाभदायक होता है। गुलाब दिखने में जितना सुंदर होता है उतना ही सुंदर गुणों से यह भरपूर है। तो दिखने में तो सुंदर है, लेकिन जब इसका जूस हम पिएंगे और जो इसके पोषक तत्व हैं हमारे शरीर में जाएंगे तो हमारे शरीर को उतना ही मजबूत बनाने का काम करेंगे। तो किस प्रकार से इसका जूस हम बनाएंगे, तो शुरू करते हैं। इस गुलाब के फूलों को अच्छी तरह से धोने के बाद अब एक पतीली की जरूरत पड़ेगी। स्टील की हो या किसी अन्य धातु की हो सकती है। तो इस पतीली में अब क्या करेंगे, इन फूलों को डालना है। जितने भी गुलाब के फूल हैं इस पतीली में डाले जाएंगे। और जो गुलाब के फूल हैं इनमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मधुर मधुर खुशबू आ रही है। और जब इसका जूस तैयार होगा तो यह भी बहुत सुगंधित होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें पानी डालना है। पानी किस हिसाब से डालना है, पानी का जो हिसाब रहेगा कितना पानी डालना है वो फूलों के हिसाब से डालेंगे। तो कम से कम हमारे पास तो फूल कम है, इसलिए 2 लोटा पानी इसमें हम डाल देंगे। अगला लोटा भी पानी इसमें डाल देते हैं कि जिससे कि इन फूलों में पर्याप्त मात्रा में पानी हो जाए। और इसके बाद अब ये जो पतीली है अब ये जाएगी सीधे
गैस के चूल्हे में गुलाब के फूलों को अब इस पतीली में गर्म करना है, क्योंकि पानी तो हम पहले डाल चुके हैं। तो कब तक गर्म करना है कि जब तक ये ठीक ढंग से उबल ना जाए, इसलिए इसको तब तक थाली रख देते हैं, क्योंकि थाली रखने से हमारी गैस की बचत हो जाएगी। इसी के साथ हमारा दूसरा जो काम होगा वो होगा चीनी की चाशनी बनाने का, क्योंकि जो चीनी है हमने इसी जूस में, गुलाब के जूस में चीनी भी डालनी है। तो एक पतीली में हम चीनी की चाशनी भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जब तक यह उबलता है तब तक दूसरा काम भी हमारा तैयार हो जाएगा। चीनी भी हमारी तब तक इसमें पकती रहेगी जब तक कि वह ठीक ढंग से पानी में घुल ना जाए। तो चीनी को भी इसमें घुमाने का काम करना है। और साथ में इसमें हमारे गुलाब रखे हुए हैं, तो इस पर भी ध्यान रखना है कि जब ये गर्म हो जाएं तो थाली हटाकर इसको घुमाने का भी काम करना है। घुमाएंगे नहीं तो हो सकता है कि वो नीचे लग सकता है या फिर जल सकता है। तो इस प्रकार से एक में हमारा गुलाब का फूल रखा हुआ है और दूसरे में हमारी चीनी की चाशनी तैयार हो रही है। इसे आप बीच बीच में पतीली में गुलाबों को भी घुमाते रहेंगे, जिससे कि वह नीचे न चिपकें। गुलाब हमारे अभी पक रहे हैं, आंच अभी जारी है। जो आंच रखेंगे वो आंच कम रखना है, और इस पे भी ध्यान रखना है कि गुलाब कहीं जल न जाए। और इधर हमारी जो चीनी की चाशनी है वो भी तैयार होती हुई, इसको भी घुमाते रहना है जब तक कि यह पूरी तरह से घुल न जाए। इन फूलों को तब तक पकाते रहना है जबकि यह पूरी तरह गल न जाए। तो अब देखिए जो ये फूल हैं यह पूरी तरह गल चुके हैं और इनका जो रस है वो पानी के साथ घुल चुका है। तो इस प्रकार से आप गुलाब के फूलों को पतीली में पकाने का काम करेंगे। तो इसको तो कर देते हैं बंद। और इसी के बगल में जो हमारी चीनी की चाशनी है वो देखिए खौल रही है, और नाव जो शुगर है वह पूरी तरह इसमें मिल चुका है। अब हम गैस के चूल्हे को भी बंद कर देते हैं। अब जब तक यह ठंडा नहीं होता है तब तक इसके साथ कुछ नहीं करना है, और चीनी की चाशनी के साथ भी कुछ नहीं करना है। अगली जो प्रोसेसिंग है हमारी शुरू होगी। गुलाब के फूलों का रस जो मैंने गर्म किया था और जो चीनी की चाशनी मैंने तैयार की थी वह बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। दोनों ठंडे हो चुके हैं। अब सबसे पहला जो हमारा काम होगा वह है कि जो गुलाब के जो फूल हैं जो हमने पहले गर्म किए थे, इनको सबसे पहले फिल्टर करना है। और फिल्टर करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इस छलनी की। यदि किसी के पास छलनी नहीं है तो वह कपड़े का इस्तेमाल कर सकता है, कॉटन का। कॉटन का कपड़े में डालेगा और उसके बाद उसको निचोड़ने का काम करेगा। तो मेरे पास छलनी है, तो इस छलनी से सबसे पहले साफ कर लेते हैं इन गुलाब के फूलों को। गुलाब के फूल एकदम से गल चुके हैं और अब इनसे जो रस निकल रहा है ये पूरा का पूरा गुलाब का रस है, गुलाब के फूलों का रस है। तो इस प्रकार से हम इसको ऊपर से भी सीधा डाल सकते हैं। इसके बाद ये जो फूल बचे अब ये कबाड़ का काम करेंगे, तो इनको अलग थाली में रखने का काम करना है। इसको थाली में रख देंगे और अभी इसमें गुलाब के फूल कुछ और पड़े हुए हैं, इनको मैं हाथ से निकाल देता हूं और इसमें डालना है और सारे के सारे इसमें डाल दे जाएंगे। ऊपर से इनको आप थोड़ा सा हल्के हाथों से निचोड़ने का काम करेंगे।
अब ये बच गया गुलाब के फूलों का कबाड़। और हमारा जो गुलाब का जो जल है जिससे हमने जूस बनाना है, यह पूरी तरह यहाँ पर अभी फिल्टर हुआ है। इसको दोबारा मैं अभी फिल्टर करूंगा क्योंकि इसके अंदर अभी गुलाब की पंखुड़ियां भी पड़ी हुई हैं। अब दूसरी बार इसको फिल्टर करना पड़ेगा क्योंकि अभी यह जो गुलाब जल है पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। तो एक बार पुनः इसको फिल्टर कर लेते हैं। कुल मिला के गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं जो बिल्कुल गल चुकी हैं उनको नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से एक बार में फिल्टर नहीं होता, दो बार करेंगे, दो बार नहीं होता है, तीन बार में फिल्टर कर लेंगे तो एकदम से जो हमारा ये गुलाब का फूलों का जो रस है वो बिल्कुल फिल्टर हो जाएगा, साफ हो जाएगा और हमें उसके बाद मिलेगा इस प्रकार का। तो इस प्रकार से हमारा ये गुलाब जल तैयार हो चुका है और इसी से हमारा जो बनेगा गुलाब का जूस तैयार होगा जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो इस प्रकार से देखिए जो रस है बिल्कुल फिल्टर हो चुका है और ये जो गुलाब जल है क्योंकि अभी इसमें हमने चीनी की चाशनी डालनी है वह मीठा करने के लिए, लेकिन ये जो गुलाब जल हमने तैयार कर दिया है तो इसका जो यूज है हम इसको चेहरे पर भी कर सकते हैं, अर्थात चेहरे को मुलायम करना है या फोड़े फुंसियां हो चुकी हैं इसके लिए भी गुलाब जल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यदि आप इसमें चीनी नहीं मिलाते हैं तो इस प्रकार से आप अपने घर पर गुलाब जल भी तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गुलाब जल। इस चीनी की चाशनी को मैं अब इस गुलाब जल में मिलाऊंगा इस प्रकार से मीठा करने के लिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे, करछी से इसको घुमाने का काम करेंगे इस प्रकार से। और इस प्रकार से हमारे घर पर यह स्वयं तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने घर पर हम गुलाब का जूस स्वयं तैयार कर सकते हैं और इसमें केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। यदि कम है तो आप केमिकल नहीं डालेंगे, लेकिन यदि ज्यादा आपने बना रखा है और आप गर्म इलाके में रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा सोडियम बेंजोइट और खट्टा मीठा करने के लिए इसमें डाल सकते हैं सिट्रिक एसिड। तो उसकी मात्रा को कम डालेंगे तो जो यह गुलाब जल है देरी से खराब होगा, लंबे समय तक चलेगा। लेकिन यदि आपके पास फ्रिज है तो आप बिना केमिकल का भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से घर पर हम स्वयं, यदि हमारे घर पर गुलाब के फूल हैं तो उन गुलाब के फूलों का यूज करके हम अच्छा खासा जूस तैयार कर सकते हैं और मार्केट से जो नकली जूस हम लेते हैं केमिकल वाला के दुष्प्रभावों से बच सकते हैं। गुलाब के फूलों का जूस बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसका टेस्ट लेता हूं कि कैसे बना है। तो क्या करेंगे, हम एक करछी इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसमें मिलाता हूं मैं पानी। इसमें गुलाब की मधुर मधुर खुशबू आ रही है, बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है। तो पीकर देखता हूं मैं कि यह जो गुलाब का जूस है इसका स्वाद कैसा है। एकदम से मजा आ गया भाई, एकदम से टेस्टी बना है और वो भी नेचुरल। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल मेरे द्वारा नहीं मिलाया गया है।